हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो चल रही थी बौद्ध स्थापत्य कला। तो इसमें हमने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था स्तूपों के बारे में, बौद्ध स्तूपों के बारे में। आज हम बात करेंगे बौद्ध चैत्यों के बारे में। तो ये जो चैत्य होते थे ये कैसे होते थे? चैत्य बौद्ध मंदिर होते थे, बौद्ध मंदिर होते थे ये जो चैत्य होते थे। और इनकी अगर हम संरचना की बात करें तो इनकी संरचना कैसी होती थी? स्तंभों पर आधारित अर्धगोलाकार इनकी संरचना होती थी। यहीं पर आप देखेंगे कि जो चैत्य है इसका जो निर्माण करवाया था सबसे पहले अशोक ने करवाया था इसका प्रारंभ। लेकिन अगर हम बोले व्यापक पैमाने पर इसका जो प्रारंभ करवाया, निर्माण करवाया, तो वो करवाया था सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के शासकों ने चैत्य का जो निर्माण करवाया था वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को काटकर फिर उन्होंने चैत्यों का निर्माण करवाया था सातवाहन वंश के शासकों ने। यहीं पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कार्ले का चैत्य है, भाजा का चैत्य है, कौंडे का चैत्य है, धीरे धीरे जो भी चैत्य है उन पर आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए चैत्य। चैत्य, चलिए हेडिंग डालिए। तो ये है चैत्य। इसमें अब आप देखेंगे कि ये जो चैत्य है इसकी संरचना कैसी होती थी। संरचना कैसी होती थी? अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार इसकी कैसी संरचना होती थी? अर्धगोलाकार इसकी संरचना होती थी। स्तंभों पर आधारित अर्धगोलाकार इसकी संरचना होती थी। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो चैत्य होते थे, चैत्य बौद्ध मंदिर होते थे, बौद्ध मंदिर होते थे। तो यहीं पे आप देखेंगे कि अर्धगोलाकार जो इनकी संरचना होती है कैसी होती है? स्तंभों पर आधारित इनकी संरचना होती है। और इसकी जो इसके जो निर्माण का जो प्रारंभ करवाया था वो मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया। तो आप लिखिए चैत्य के निर्माण का प्रारंभ अशोक, मौर्य शासक अशोक, देखिए मौर्य शासक अशोक ने कराया। किसने कराया? मौर्य शासक अशोक ने इसका प्रारंभ कराया। लेकिन व्यापक पैमाने पर हम लोग बात करें, व्यापक पैमाने पर सातवाहन वंश के शासकों ने कराया। सातवाहन वंश के शासकों ने कराया। व्यापक पैमाने पर किसने कराया? व्यापक पैमाने पर इसका जो निर्माण करवाया था वो सातवाहन वंश के शासकों ने कराया। तो यहीं पर चैत्यों का निर्माण उन्होंने कैसे कराया? चैत्यों का निर्माण पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को काटकर, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को काटकर सातवाहन वंश के शासकों ने कराया। ठीक है, चैत्य का जो निर्माण कराया था पश्चिमी घाट की पहाड़ी को काटकर सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। यहीं पर आप देखेंगे कि जो सातवाहन वंश के शासकों ने व्यापक पैमाने पर इसका निर्माण किया था, लेकिन चैत्यों के निर्माण का जो प्रारंभ की बात करें तो मौर्य वंश के शासक अशोक ने इसका निर्माण कराया था। और जो चैत्य होते थे बौद्ध मंदिर होते थे, यहीं पर संरचना इसकी होती थी स्तंभों पर आधारित अर्धगोलाकार इसकी संरचना होती थी। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैत्य हैं जिनमें हम लोग आपसे चैत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आप चैत्य डालेंगे कार्ले का चैत्य। कौन सा चैत्य डालेंगे? कार्ले का चैत्य। तो हेडिंग डालिए कार्ले का चैत्य। चलिए हेडिंग डालेंगे आप कार्ले का चैत्य। तो ये जो कार्ले का चैत्य है
ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में, कहां पे है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में ढोरा घाट की पहाड़ियों में है कार्ले का चैत्य। और इसका अगर निर्माण की बात करें तो प्रथम सदी ईसा पूर्व इसका निर्माण है। और ये जो कार्ले का चैत्य है ये भारत का सबसे प्राचीनतम चैत्य है। कैसा है ये? भारत का सबसे प्राचीनतम चैत्य कौन सा है? कार्ले का चैत्य, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य है। यहीं पर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो कौन सा, तो पिपरहवा का स्तूप है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है, जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था स्तूपों के बारे में। जैसे भारत का सबसे प्राचीन स्तूप की बात की जाएगी तो आप बताएंगे पिपरहवा का स्तूप। अगर पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन चैत्य कौन सा है तो कौन सा बताएंगे? कार्ले का चैत्य। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कार्ले का चैत्य। चलो, कार्ले का चैत्य। अब देखिए, यह चैत्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में ढोरा घाट की पहाड़ियों में, कहां पर है? ढोरा घाट की पहाड़ियों में है। यहीं पे आप देखेंगे इसका समय है प्रथम सदी ईसा पूर्व है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? प्रथम सदी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। यहीं पे आप देखेंगे कि ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और इसकी जो विशेषता है वो आप नोट डाउन कीजिए। विशेषता क्या है कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम चैत्य है। क्या है? सबसे प्राचीनतम चैत्य है। यहीं पे आप देखेंगे कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम चैत्य है तथा भारत का सुंदर और भव्य चैत्य है। ये क्या है? यह भारत का, डालिए भारत का सुंदर तथा भव्य चैत्य है। ठीक है, कार्ले का चैत्य होगा। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे भाजा का चैत्य, जो कि ये भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। भाजा का चैत्य, उसका भी टाइम पीरियड है प्रथम सदी ईसा पूर्व। तो आप हेडिंग डालिए भाजा का चैत्य। चलिए, हेडिंग डालिए भाजा का चैत्य। ये कहां पर है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। कहां पर है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में है ये। और इसका समय भी नोट डाउन कीजिए। इसका जो समय है वो है प्रथम सदी ईसा पूर्व। क्या है? प्रथम सदी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। अगला जो आप चैत्य डालेंगे वो आप डालेंगे पित्तलखोर। किसका? पित्तलखोर का चैत्य। चलिए, अगला हेडिंग डालिए पित्तलखोर का चैत्य, या फिर ऐसे भी जाता है पीतल या फिर पित्तलखोर। ठीक है, तो इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। यह चैत्य कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सतमाला की पहाड़ियों में पित्तलखोर का चैत्य है। यह जो चैत्य है कार्ले और भाजा चैत्य के बाद बनाया गया था। तो लिखिए यह चैत्य महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में
सतमाला की पहाड़ियों में है। कहाँ है? सतमाला की पहाड़ियों में। इसी में आप देखेंगे कि यह चैत्य कार्ले और भाजा चैत्य के बाद बनाया गया। कब बनाया गया? कार्ले और भाजा चैत्य के बाद ये बनाया गया था, पित्तलखोर का चैत्य। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगला आप देखेंगे नासिक का चैत्य। चलिए अगला डालिए आप नासिक का चैत्य। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य के ये नासिक जिले में, ये कहां पर है? गोदावरी नदी के किनारे पर है। ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में, ये गोदावरी नदी के किनारे पर आपका नासिक का चैत्य है। प्रथम ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। डालिए नासिक का चैत्य। देखिए यह चैत्य महाराष्ट्र के ये चैत्य कहां पे है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे है ये वाला चैत्य। अब इसका टाइम पीरियड भी नोट डाउन करेंगे आप। देखिए समय प्रथम सदी ईस्वी। क्या है? प्रथम सदी ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। तो ये हो गया आपका नासिक का चैत्य। अगला डालेंगे आप कन्हेरी या कृष्णागिरी का चैत्य। मतलब इसे वर्तमान में कृष्णागिरी का चैत्य भी बोलते हैं, कन्हेरी को ही। तो ये कहां पर है? ये जो चैत्य है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट। कहां पे? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट कन्हेरी में ये जो चैत्य है कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट कन्हेरी में, जो कि वर्तमान में कृष्णागिरी में। तो ये चैत्य कन्हेरी का है, वहां पे मुंबई के पास ही है कन्हेरी में। ये कन्हेरी या कृष्णागिरी का चैत्य है, जो कि इसका टाइम पीरियड है प्रथम सदी। इसका टाइम पीरियड लिखेंगे आप प्रथम सदी ईस्वी के प्रारंभ में। चलिए हेडिंग डालिए कन्हेरी या कृष्णागिरी का चैत्य। हेडिंग डालिए कन्हेरी या कृष्णागिरी का चैत्य। देखिए कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट कन्हेरी। कहां है? कन्हेरी। वर्तमान में कृष्णागिरी। वर्तमान में क्या डालेंगे? वर्तमान नाम है इसका कृष्णागिरी। ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड भी लिख लीजिए। समय प्रथम ईस्वी के प्रारंभ में। तो ये है इसका टाइम पीरियड, प्रथम ईस्वी के प्रारंभ में। अगला आप जो डालेंगे इसमें वो डालेंगे आप कौंडन्य का चैत्य। किसका डालेंगे? कौंडन्य का चैत्य। चलिए तो हेडिंग डालिए कौंडन्य का चैत्य। कौंडन्य का जो चैत्य है काले चैत्य से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कहां पर है? काले चैत्य से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डालिए कौंडन्य का चैत्य। कहां पर है? कार्ले से 10 किलोमीटर की दूरी पर लिखी है यह चैत्य
कार्ले चैत्य से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये। इसका समय भी लिख लीजिए, दूसरी सदी ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। दूसरी सदी ईस्वी, ठीक है। तो ये हो गए आपके चैत्य। जितने भी बौद्ध चैत्य हैं उन पर हमने आज आपसे डिस्कस किया। इसी में आप हेडिंग डालेंगे दागोब। क्या डालेंगे? दागोब। देखिए दागोब क्या होता है। दागोब होता है चैत्य के अंदर पूजा हेतु बनाए गए छोटे स्तूप। क्या होते हैं दागोब? चैत्य के अंदर ही पूजा हेतु बनाए गए ये छोटे स्तूप होते हैं, प्रार्थना कक्ष होते हैं। तो आप इसको लिखिए कि यह चैत्य के अंदर बनाए गए पूजा हेतु छोटे स्तूप होते हैं। तो ये हो गया आपका आज का चैत्य पर। हमने आज की क्लास ये यहीं पर फिनिश होती है। कल जो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार के बारे में। बौद्ध बिहार कौन कौन से हैं उस पर हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।